राजा का परिवार और पृथ्वी देव शाह जो पहले राजा हुआ करते थे 10 जनरेशन पहले, वो तब से गुरु गोरखनाथ को मानते रहे हैं। और ये माना जाता है कि गोरखनाथ मठ के आशीर्वाद से ही वहां की राजशाही चल रही है। इसका एक बड़ा पुराना किस्सा है। पृथ्वी देव शाह एक बार नए नए राजा बने थे, वो घोड़े पे कहीं जा रहे थे। ये क्या हिस्ट्री है मैं नहीं कह सकता, ये वहाँ की हर फोक अफेयर के अंदर आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पृथ्वी देव शाह घोड़े पे जा रहे थे, घोड़े पे उनको एक साधु मिला, वो बहुत खस्ता हाल था, और साधु ने उनसे कहा कि भाई मुझे दही चीनी खानी है या मुझे कुछ खाने को दो। वो दही चीनी उसके लिए ले आए। साधु ने वो दही चीनी खाई, उस दही चीनी में उन्होंने निकाल दिया, उसको उल्टी करी, थूका, मुझे नहीं पता। ये कहानी के अंदर है कि उन्होंने वही कहा पृथ्वी देव शाह को कि आप खा लो। तो उन्होंने वो कटोरा उठाया, उठा के उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद वो उनके पाँव के अंदर गिरा। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो साधु था वो बाबा गोरखनाथ खुद स्वयं थे जिन्होंने इस मठ को शुरू किया, और उन साधु ने राज परिवार की एक तरह से परीक्षा ली थी, और परीक्षा में उन्होंने ये कहा, ये कितना सत्य मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ की बहुत प्रचलित कथा है जो मैंने सुनी वहाँ पर जब मैं रॉयल मसाकर यानी शाही नरसंहार को कवर करने गया था या शाही कत्लेआम को कवर करने गया था। तो उन्होंने कहा कि आज आपकी ये 10 उंगलियों पर गिरी है तो 10 पीढ़ी बाद आपका राजवंश खत्म हो जाएगा। और तब वहाँ के लोग 2001 के अंदर ये बोलते थे कि आज वीरेंद्र शाह जिनको उनके बेटे दीपेंद्र ने मार दिया, वो उसी जो है जो उनको श्राप लगा था उसका परिणाम था। तो एक तो ये कि गोरखनाथ मठ जो है वो वहां से जुड़ा हुआ है। दूसरा आरपीपी जिसने ये तथाकथित रैली या ये कहे रैली जो ऑर्गेनाइज की थी जिसमें लोग थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ एक आदमी के हाथ में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर था जिसको केपी शर्मा ओली बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी वैसे ही वायरल हो जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो रिश्ता है वो मठ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के कारण नहीं है। बिल्कुल आप तब देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वो मठ की वजह से है, और वो गोरखनाथ बाबा के पुजारी रहे।